चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से ये हमारा निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें और हम जो भी वीडियो डालते हैं यूट्यूब पर उसको आप अपने पास कृपया डाउनलोड करके भी रख लें। मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, मौजूदा शिक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से बकवास है, बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए आप सबसे पहले ये देखिए कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था की स्थापना किन्होंने की थी, किन लोगों ने की थी। वो अंग्रेज़ों ने की थी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये सारा अंग्रेज़ों ने बनाया था। तो अंग्रेज़ तो हमको 200-250 साल तक गुलाम बनाकर हमको लूट करके गए। तो वो कहे हमको जो है एक अच्छी चीज़ दे करके जाएंगे। तो इस शिक्षा व्यवस्था का जो मुख्य मकसद है वो सिर्फ गुलाम पैदा करना है। और दूसरा मकसद ये है कि जैसे बच्चा पैदा होता है और कुदरत ने उसको दिमाग दे ही रखा है अपने हिसाब से दुनिया को समझने के लिए, तो ये किसी को पढ़ाना लिखाना और जो मतलब किसी को कोई बात ज़बरदस्ती समझाना ये पूरी तरह से गैर प्राकृतिक है। तो इंसान जो है वो अपने दिमाग से, अपनी जहनियत से दुनिया को ना देख समझ ले, क्योंकि जब वो अपने दिमाग से कुदरती रूप से दुनिया को समझेगा तो वो उन सारी चीज़ों को भी समझेगा जो देश के शासक हैं, दुनिया के शासक हैं, जिन्होंने दुनिया को लूट करके अपनी सत्ताएँ और सरकारें बना रखी हैं, उनके जो पक्ष में नहीं हैं बातें, उन बातों को भी वो समझ जाएगा। जो साजिशें हैं, जो षड्यंत्र हैं, उनको भी वो समझेगा। इसलिए उन्होंने स्कूल कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटी खोली और इन्हीं दो मकसदों से खोली। पहला तो वो अपने कारखानों में, अपने दफ्तरों में काम करने वाला उनको गुलाम चाहिए था, वो वहाँ तैयार हो जाएगा। दूसरा, इससे पहले कि आदमी अपने हिसाब से दुनिया को देख समझ पाए, इससे पहले उसको जो है अपने हित की बातें, अपने जिनमें हित छुपे हुए हैं उनके, उस शिक्षा को ज़बरदस्ती उसके दिमाग में डाल दो। इसीलिए ये इतना प्रचार करते हैं, पैदा होते ही बच्चा जो है वो बस स्कूल जाने लग जाए, उसको अपने दिमाग से सोचने समझने का मौका ही ना मिले दुनिया को। तो यही दो मकसद हैं। दूसरा ये है कि ये गैर कुदरती भी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बच्चे स्कूल जाते समय बहुत रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं, उनका बिल्कुल भी मन नहीं करता स्कूल जाने का। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये गैर कुदरती है और बच्चे जो हैं वो कुदरत के बहुत करीब होते हैं। वो एक तरह से भगवान का ही रूप होते हैं, कुदरत का रूप होते हैं। इसलिए उनको जो है, जो गैर कुदरती चीज़ होती है वो उसके तुरंत खिलाफ़ खड़े हो जाते हैं बच्चे। तो इसीलिए बच्चों को ये स्कूल की पढ़ाई लिखाई कभी अच्छी नहीं लगती और ये अननेचुरल भी है। लेकिन जो है माँ बापों को, जो माँ बाप हैं उनको ऐसा गुमराह कर दिया गया है कि बच्चा अभी होश भी नहीं संभाल पाया, 2-2.5 साल का है, 3 साल का है, और उसको भी जो है हमारे 5-5 किलो का बस्ता लाद के उसकी पीठ पे उसको स्कूल भेजे दे रहे हैं। वो बेचारा को समझ ही नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है। उनके कारखाने, उनकी फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ और उनके दफ्तर चलाने वाला एक उनको स्किल्ड लेबर चाहिए। वो एक गुलाम तैयार करने वाले कारखाना इन्होंने एक तरह से बना दिए। और यही कारण है कि आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने बड़े बड़े और महान लोग हुए हैं वो ज़्यादातर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं गए, और अगर गए भी तो इनके बनाए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों ने उनको अयोग्य घोषित कर दिया। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो पूरी दुनिया का जो महान वैज्ञानिक है अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। इनके स्कूलों कॉलेजों ने उसको जो है कह दिया मंदबुद्धि है, ये कुछ नहीं पढ़ सकता। लेकिन वो दुनिया का इतना महान वैज्ञानिक बन गया क्योंकि उन्होंने इसका वो जानता, वो समझ गया कि यहाँ तो पढ़े लिखे सब हर चीज़ तय है और एक सांचे में ढाला जा रहा है आदमी को। हम खुले रूप से, कभी खुले दिमाग से दुनिया को देख समझ ही नहीं पाएंगे। इसमें तो ये है कि बस जो शासक हैं, जो सरकारें हैं, जो देश को लूट के राजकाज चला रहे हैं, उनकी कैसे सेवा करनी है, इस चीज़ की शिक्षा यहाँ मिलती है। और उसके बाद फिर जब शिक्षा पूरी हो जाती है तो आदमी जाके जीवन भर उनकी सेवा करता रहता है। और उसके बाद
दुनिया से जाने का टाइम हो जाता है, तो सही रूप में दुनिया को वो समझ ही नहीं पाता। तो इसलिए और ये एकदम झूठ और गलत बात है कि पढ़ाई लिखाई से और ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वाली पढ़ाई लिखाई से आदमी जो है बड़ा ज्ञानी बन जाता है और इससे जो है आदमी का बड़ा फ़ायदा होता है। अच्छा, भारत में भी क्या कुछ ऐसे विद्वान पैदा हुए जो जिन्होंने स्कूल कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा लेकिन बहुत बड़े विद्वान बने? हमारा भारत जो है वो तो इस महान परंपरा का सबसे बड़ा उदाहरण रहा है। आप गौतम बुद्ध को देख लीजिए, गौतम बुद्ध कितने बड़े विद्वान थे। वो किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में गए थे पढ़ने। संत कबीर दास को देख लीजिए, गुरु नानक देव को देख लीजिए, कितने बड़े बड़े महान संत और हस्तियां हुई हैं हमारे देश में। ये किसी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं गए पढ़ने के लिए, लेकिन इन्होंने जो बातें कह दी वो अमृतवाणी में बदल गई। वो इतनी सटीक, इतनी वैज्ञानिक और इतनी तार्किक बातें थीं कि आज इनके नामों पर शोध हो रहे हैं, इनके कार्यों पर, इनकी वाणी पर शोध हो रहे हैं और इनके ऊपर यूनिवर्सिटी कॉलेज और स्कूल खुल रहे हैं और ये किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं। तो इन्होंने शिक्षा कैसे ग्रहण की? इन्होंने जिसने उनको विद्वान बना दिया। इन्होंने जो है ये किसी भी तरह के इस तरह के पढ़ाई लिखाई के चक्कर में नहीं फंसे। इन्होंने, कुदरत ने जो इनको दिमाग दिया था, कुदरती दिमाग, उसका उपयोग करके इस दुनिया को, इस समाज को और इस समाज में रहने वाले लोगों को, उनके दुख दर्दों को, जीवन को बड़े करीब से खुद देखा जा करके ये जन जन के बीच में गए। इन्होंने अपना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वो इस दुनिया को, जीवन को और कुदरत को ही बना डाला। ये लोगों के बीच चले गए और घुमक्कड़ और फक्कड़ रहे। घूम घूम के इन्होंने लोगों को देखा, उनके जीवन को देखा, उनके दुख दर्द और कष्टों को महसूस किया। लोगों के जीवन को, दुनिया को, कुदरत को बहुत ही करीब से और बहुत बारीकी से समझा और फिर अपने विचार उस पर दिए। और वो विचार ऐसे हैं कि वो अमर विचार हो गए। वो आज भी आप सुनेंगे तो लगेगा कि आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं और आपको जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं और आपके काम आ सकते हैं। जबकि ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आदमी खाली डिग्री लेके निकलता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो ये जितने आजकल शिक्षण संस्थान हैं, जितने स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारे के सारे, इनकी जो बुनियाद है वो पैसा कमाने पर टिकी हुई है। मतलब एक बहुत बड़ा व्यापार और लूट का धंधा बन गया है। और जो लोग इसमें पढ़ने के लिए जाते हैं या शिक्षा हासिल करने जाते हैं, यानी शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया, पूरी तरह से व्यवसायीकरण हो गया है। शिक्षा का जो उद्देश्य कुछ महान संतों ने जिस तरह से उसको देखा कि ज्ञान और शिक्षा का उद्देश्य तो जन कल्याण होना चाहिए, सबका भला, सबकी खुशी और सबके भले के लिए ज्ञान आदमी एकत्रित करे और उस ज्ञान को सबके भले के लिए इस्तेमाल करे, तब तो वो ज्ञान है। लेकिन यहाँ इसका एकदम मतलब ही पलट दिया गया। यहाँ ये कह दिया गया कि भैया अच्छे से अच्छे नंबर लाओ, अच्छे से अच्छी डिग्री लो और खूब ज्यादा पैसा कमाओ, बड़े होकर के घोड़ा गाड़ी बंगला इकट्ठा करो और खूब पैसा कमाओ, यही तुम्हारी सफलता और यही तुम्हारी सक्सेस है। और दीन दुनिया से कोई मतलब न रखो, दीन दुनिया से कोई मतलब न रखो, कहाँ क्या हो रहा है। इस तरह से जो इन शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनका मकसद भी पैसा कमाना है और जो शिक्षण संस्थान ये शिक्षाएं दे रहे हैं उनकी भी बुनियाद में उनका भी लक्ष्य पैसा ही कमाना है। तो जहाँ हर काम पैसे के लिए ही हो रहा है, सिर्फ जन कल्याण या सबके भले, सबकी खुशी के का कोई उद्देश्य ही नहीं है, तो ऐसी जगहों पर कोई अच्छा, नेक दिल और बेहतरीन इंसान बन ही नहीं सकता जी। और यही कारण है कि कई ऐसे केस सुनने में आए। जैसे एक मैं देख रहा था व्हाट्सएप पर, एक आया था मैसेज, तो उसमें ये बताया जा रहा था कि एक मिलिट्री ऑफिसर थे बहुत बड़े, उन्होंने जो है अपने आप को गोली मार ली और अपनी सारी संपत्ति अपने नौकरों और आधी संपत्ति नौकरों को और आधी जो है वो सरकार को दे दी। और कहा कि मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मैंने दो बड़े नालायक नागरिक इस समाज को दिए। तो उनका दर्द ये था कि उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सारी सुविधाएं दी और
वो वेल इस्टेब्लिश हो गए जाके अमेरिका में, लेकिन उसके बाद जब वो उनको अकेला छोड़ दिया माँ बाप को अपने, और यहाँ तक कि जब माँ मर गई उनकी, तो जब इन्होंने जो मिलिट्री अधिकारी थे इन्होंने कहा भाई तुम्हारी माँ मर गई, आके देख लो, हालचाल ले लो, तो कोई आया नहीं। और कहने लगे कि माँ मरी है तो तुम चले जाओ, बाप मरेगा तो हम चले जाएंगे। तब उसको एहसास हुआ कि मैंने तो बड़े असभ्य और नालायक किस्म के नागरिक दिए हैं समाज को, और उनका दिमाग घुमा और उन्होंने खुद को ही गोली मार ली। तो इससे ये पता चलता है कि ये, और उसके लिए एक हद तक वो भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि बचपन में क्या सिखाते हैं आप? बचपन में आप यही बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा दुनियादारी से मतलब ना रखो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है कहाँ सही हो रहा है, इस दुनियादारी से कोई मतलब ना, पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, अच्छे से अच्छे नंबर लाओ और बढ़िया से बढ़िया नंबरों से पास होके और पढ़ाई पूरी कर लो और डिग्री ले लो, और उसके बाद जो है फिर खूब बड़े आदमी बन जाओ, खूब बड़े आदमी बनोगे पढ़ लिख करके। अब बड़े आदमी से क्या मतलब है कि जो खूब सारा पैसा कमाए, घोड़ा गाड़ी बंगला इकट्ठा कर ले, वो हो गया सक्सेस, वो हो गया बड़ा आदमी। बड़ा आदमी बनने से मतलब ये थोड़ी है कि भगत सिंह जैसा आदमी बन जाना। तो और एक बात और है, और उदाहरण एक आपको देते हैं एकदम स्पष्ट, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और दिलीप कुमार, ये महान हस्तियाँ हुई हैं अपने हिंदी फिल्म जगत में, और ये किसी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में, किसी सिंगिंग इंस्टीट्यूट में नहीं गए, लेकिन इन्होंने जो कर दिखाया, जो इनकी कला थी, जो इन्होंने काम करके दिखाया है, प्रतिभा थी, जो इनकी प्रतिभा थी, वो आप कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मिल करके, कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट या सिंगिंग इंस्टीट्यूट मिल करके एक मोहम्मद रफ़ी, एक लता मंगेशकर या एक दिलीप कुमार नहीं पैदा कर पा रहा है। बल्कि जो कभी इन इंस्टीट्यूशन में नहीं गए, कहीं कोई फॉर्मल वो ट्रेनिंग नहीं ली, वो जो है उनके नाम पर एक्टिंग इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं। दिलीप कुमार को अपने आप में एक्टिंग इंस्टीट्यूट माना जाता है। तो ये सब जो आजकल की पढ़ाई लिखाई है, ये कोरा धंधा है, और इसकी बुनियाद में जो कारण है वो हमने आपको बता दिए। मतलब ये एक अच्छे नागरिक और स्वतंत्र नागरिक नहीं बना रही है। भाई देखिए, जो दुनिया को और देश को लूट करके अपना राजकाज चला रहे हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक अच्छा नागरिक और स्वतंत्र नागरिक पैदा हो हमारे समाज में, क्योंकि वो हमारी भ्रष्ट नीतियों को, हमारे जोर जुल्म को, हमारे अत्याचार को, हमारी साजिशों को समझ जाएगा। और ये समझने के बाद वो लोगों के जो दुख दर्द हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उनके साथ जो जोर जुल्म हो रहा है, उसको भी वो समझेगा और उसका निवारण ढूंढेगा। और जब वो निवारण ढूंढने लगेगा तो पता चलेगा कि यही सब हैं तो देश को लूट, देश की दुनिया जो देश के कर्णधार बने हुए हैं, देश के कर्णधार बने हुए हैं, देश की जो दुनिया की लुटेरी शक्तियाँ हैं, जो राजकाज चला रही हैं, सत्ता चला रही हैं, यही सबसे ज़्यादा अपनी जनता का शोषण कर रही हैं, उसे लूट रही हैं, तो वो उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा स्वतंत्र और एक बेहतरीन और अच्छा नागरिक जो है वो पैदा हो। वो तो बस ये चाहते हैं कि हमारा जो, अब जैसे अंग्रेज़ यहाँ आए थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो मतलब मशीन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, अंग्रेज़ी मशीन लाए हैं, घड़ी तक भी नहीं थी यहाँ का टाइम देखने के लिए। तो उनको ये चाहिए था कि भैया हम इंग्लैंड से कहाँ तक स्किल्ड लेबर लाते रहेंगे, पढ़ा लिखा मजदूर कहाँ तक लाएंगे। तो उन्होंने कहा चलो भाई अब एक पीढ़ी तो बेकार हो ही गई, लेकिन जो अगली पीढ़ी आ रही है हिंदुस्तानियों की, वो कम से कम इतनी जानकार हो हमारे हिसाब से कि हमारी सेवा कर सके, हमारी इंडस्ट्री फैक्ट्री में मजदूर बन सके, हमारे जो दफ्तर हैं उनमें काम कर सके, हमारा हिसाब किताब रख सके। तो इस तरह का उनको एक पढ़ा लिखा गुलाम चाहिए था। तो इसलिए उन्होंने जो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोल दिए। और दूसरा उनको ये भी डर था कि एक बच्चा दुनिया में पैदा हुआ और पैदा होने के बाद अगर उसने अपने कुदरती दिमाग से इस दुनिया को देखा समझा तो वो तो फिर उनके षड्यंत्र, उनकी साजिशें, उनका जो चोरी बेईमानी है वो सब भी समझ जाएगा। हाँ, ये तो सबसे बड़ी विडम्बना है, ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि एक गुलाम देश के और एक आज़ाद देश के कानून एक ही कैसे हो सकते हैं। आप सारे कानून उठा के देख लीजिए, सब अंग्रेजों के ज़माने के कानून हैं। तो ये तो मतलब सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं। अब बड़ी विचित्र बात है कि 47 से पहले देश गुलाम था
और 47 के बाद आज़ाद हो गया, लेकिन उस देश को चलाने वाले नियम, कायदे, कानून वो सब वही रहे। कानून है जिन्होंने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ा दिया। तो आज भी अगर कोई भगत सिंह होगा तो उसको भी फांसी पे चढ़ा तो देंगे। चढ़ा दिया जाएगा। जब नियम, कायदे, कानून वही हैं, भगत सिंह जैसों को फांसी पर चढ़ाने वाले, तो क्यों नहीं चढ़ा दिया जाएगा? तो ये तो सबसे बड़ी विडम्बना है। ये सारे कानून पलट जाने चाहिए थे अगर वास्तव में आज़ादी मिल गई थी तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप ये जो शिक्षा व्यवस्था है ये पूरी तरह से बोगस है, बेकार है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है पब्लिक के लिए। देखिए, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो दोषपूर्ण होने के साथ साथ उसमें एक गड़बड़ी ये भी है कि वो दोहरी शिक्षा व्यवस्था है। उसमें जो है एक तरफ तो जो सरकारी नगर निगम के स्कूल हैं वहाँ पे बाबू तैयार किए जाते हैं, और दूसरी तरफ जो बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल हैं वहाँ IAS, PCS और IPS तैयार करे जाते हैं। इस तरह से शिक्षा में भी दोहरी नीति चलती है और दोहरी किस्म की व्यवस्था है शिक्षा की। और दूसरा ये है कि आज तक 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं आज़ादी को, जो देश को जिन पढ़े लिखे लोगों ने चलाया है वो देश के IAS, IPS, PCS ही हैं, जो पॉलिसियाँ तैयार करते हैं, जो सारी योजनाएं बनाते हैं, उसको कार्यान्वित करते हैं। तो इस तरह से अगर ये पढ़ाई लिखाई बहुत कारगर होती और जन कल्याणकारी होती तो भाई 75 साल से पढ़े लिखों ने ही देश को चलाया है, तो फिर इस देश का बेड़ा गर्क कैसे हो गया, कैसे इतना कर्जे में डूब गया, कैसे वो सारी समस्याएं जो आज़ादी से पहले मौजूद थीं, चाहे महंगाई हो, गरीबी हो, भुखमरी हो, तमाम तरह की जो समस्याएं थी आज़ादी से पहले, जो क्रांतिकारी उस समय लड़े आज़ादी के लिए, वो जिन समस्याओं के हल के लिए लड़े थे वो समस्याएं तो आज़ादी के बाद हल होने के बजाय और बढ़ती चली गई। दूसरा ये है कि इस पढ़ाई लिखाई का कोई उपयोग भी नहीं है, सिर्फ कागजी पढ़ाई लिखाई है। कोई आप इसमें ढंग कायदे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है। आप किताबें पढ़ पढ़ के बस एक डिग्री ले लेते हैं जिसका कहीं कोई उपयोग नहीं है, सिर्फ नौकरी के भरोसे बैठना पड़ता है। अब यही कारण है कि यहाँ जो है पढ़ने लिखने के बाद एक से एक डिग्रियाँ लेने के बाद करोड़ों बेरोज़गारों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। और इससे होता यह है कि बेरोज़गारों का और पब्लिक का तो कोई फ़ायदा होता नहीं है, जबकि जो सरकारें हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको उनकी बेरोज़गारी का फ़ायदा उठाने का अच्छा मौका मिल जाता है। जो चीज़ ज़्यादा होगी मार्केट में उसकी वैल्यू गिर जाएगी। अब अगर बेरोज़गार ज़्यादा हैं, बेरोज़गार मतलब अगर वर्कर्स ज़्यादा हैं तो उनकी वर्कर जो वेज वैल्यू है वो गिर जाएगी। तो बड़ी बड़ी कंपनियों को और सरकारों को भूखों मरने की तनख्वाह पे काम करने वाले लोग आसानी से मिल जाएंगे, तो उनके लिए तो ये फ़ायदा है। तो वो तो गरीबी और बेरोज़गारी बना के ही रखना चाहेंगे ताकि वो सस्ते से सस्ते दाम में उसको खरीद सकें। तो ये स्थिति है। और आप देख रहे हैं कि अब जो दुनिया भर में जो बड़े विकसित देश हैं वो अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और ये जो शिक्षा व्यवस्था है 10-10, 20-20 साल तक बस खाली किताबें पढ़ते रहो और दिमाग में जो है दुनिया भर की बातें भर लो, ये गैर कुदरती साबित हो चुकी है, अननेचुरल है और ये ख़त्म की जा रही है। तो लेकिन ये जो कि हमारा देश औपनिवेशिक था, एक गुलाम देश था और यहाँ दूसरों ने हमारे ऊपर शासन किया, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था बनाई, लॉर्ड मैकाले ने जो स्कूल कॉलेज यहाँ पर खोले, जो अंग्रेज़ों का IAS था लॉर्ड मैकाले, उसी की बनाई हुई ये पूरी शिक्षा व्यवस्था है। तो उन्होंने यहाँ पे यहाँ के हिसाब से यानी हिंदुस्तान के हिसाब से स्कूल कॉलेज खोले, क्योंकि उनको पता था कि ये तो एक गुलाम देश है, तो यहाँ की शिक्षा भी एक अलग तरह की होनी चाहिए। वो जिस देश से आए थे ब्रिटेन से, वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है और जहाँ पर वो शासन कर रहे हैं, जिस देश को गुलाम बना रखा है, वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो एक तो हो नहीं सकती। तो उन्होंने तो यहाँ के हिसाब से और अपने स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा व्यवस्था पूरी बनाई थी। लेकिन जैसे कोई अब सारे कानून नहीं बदले, इसी तरह से शिक्षा व्यवस्था भी नहीं बदली, वही चली आ रही है।